नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, सभी पेंशनरों की नज़रें NSC के कार्यक्रमों पर लगी हुई है, क्योंकि साथियों कमांडर अशोक रावत जी अपनी NSC दल के साथ में उत्तर भारत का दौरा कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय और EPFO के पदाधिकारियों के साथ में समानांतर मीटिंगें भी चल रही है, लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। इसीलिए सारे पेंशनरों की नज़रें कमांडर अशोक रावत जी और उनके आगे आने वाले प्लान पर लगी हुई है। और जैसा कि हम सभी को पता है, अगले महीने CBT की एक आपातकालीन मीटिंग भी रखी गई है श्रम मंत्रालय की ओर से, EPFO की ओर से। तो साथियों, इस मीटिंग में EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। साथियों, इसी क्रम में कमांडर अशोक रावत जी का दौरा जारी है। कानपुर में 24 अक्टूबर को एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हजारों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित है, राष्ट्रीय नेता उपस्थित है। इसके अलावा प्रांतीय UP के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है। काफ़ी नेताओं का सम्मान किया गया, उनके योगदान के लिए NSC दल द्वारा उनका सम्मान किया गया। साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 10 सालों से जो संघर्ष चल रहा है वो अब अंतिम छोर में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार बना हुआ दबाव सरकार भी समझ रही है कि अगर इसी तरह से हम टालते रहे तो आगे आने वाले समय में हमें सरकार बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा के चुनाव जो महाराष्ट्र में है वो आने वाले नवंबर में ही आयोजित होने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनरों की भूमिका रहने वाली है। कमांडर अशोक रावत जी और NSC दल ने सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आपको महाराष्ट्र के चुनावों में इसका उल्टा परिणाम देखने को मिल सकता है। इसीलिए सरकार और श्रम मंत्रालय, खासकर मनसुख मांडविया जी लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द कर दी जाए। इसी को लेकर हम सभी को पता है NSC दल यानी कि वीरेंद्र सिंह राजावत जी महासचिव है NSC के, उनको 9 अक्टूबर को ही दिल्ली में बुलाया गया था। उनसे विशेष तौर पर श्रम मंत्रालय और मनसुख मांडविया जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने बातचीत की थी और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुनने के बाद में उन्होंने कहा था कि हम आपकी मांगों पर लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रयास जारी है और जल्दी आपको इससे जुड़ी हुई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों, NSC दल इस पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि पहले भी इस तरह के आश्वासन सरकार दे चुकी है। इसीलिए NSC लगातार इस तरह की सभाएं कर पेंशनरों को संगठित भी कर रही है, जनमानस को भी अवगत करा रही है कि किस तरह से EPS 95 के जो पेंशनर हैं, 78 लाख पेंशनर पूरे देश भर में है, उन्होंने अपना पैसा जमा करवाया EPFO में, लेकिन आज उनको 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। जबकि सरकार सामाजिक पेंशन के नाम पर लॉटरियां बांट रही है, लाडली बहना और इस तरह की लोक लुभावनी पेंशन देकर वोटर को खरीद रही है। एक तरह से कह सकते हैं, उनको लुभावना देकर के आपको इतनी पेंशन कर दी जाएगी, इस तरह से वो पेंशन भी बांट रही है। साथियों, हमें देखने को मिला है कि कहीं पर कोई सरकारें 3000 दे रही है, कोई 4000 दे रही है, जबकि उन्होंने कोई भी पैसा अंशदान जमा नहीं करवाया। जबकि EPS 95 पेंशनरों ने अपना 35 साल, 40 साल की सर्विस का पैसा EPFO में जमा करवाया, उसके बावजूद भी उनको 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये एवरेज पेंशन मिल रही है। जबकि इन लोगों ने, जिनको सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार पेंशन दे रही है, उन्होंने कुछ भी जमा नहीं करवाया, लेकिन उनको 3000, 4000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो साथियों, खास बात यह है कि जिन लोगों को ये EPS 95 की पेंशन मिलती है वो इन सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन होती है उनके भी हकदार नहीं होते। इसी कारण से EPS 95 पेंशनों का जो गुस्सा है वो जायज़ है कि हमको या तो आप ये जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिल रही है वो भी हमें दीजिए, ताकि किसी भी तरीके से हमारी जो पेंशन, एवरेज पेंशन वो 4000, 5000 रुपये हो जाए तो हमारा गुजारा चल सके। लेकिन सरकार दोहरा रवैया अपनाए हुए, ना तो वो सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है उनमें उनको सम्मिलित करती है और EPS 95 पेंशन में भी वो बढ़ोतरी नहीं कर रही है, केवल आश्वासन देकर ही पेंशनों को टाल रही है। लेकिन साथियों, ये लगातार इस तरह के दौरे हो रहे हैं। कमांडर अशोक रावत जी और NSC टीम पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी करवा ली जाए। तो साथियों, इसी क्रम में लगातार इस तरह के दौरे पर कमांडर अशोक रावत जी और NSC टीम निकली हुई है। आप NSC टीम और कमांडर अशोक रावत जी के प्रयासों को किस तरह से देखते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।